गुड इवनिंग सौरभ सर, फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है ना? बिल्कुल रेडी हो जाइए, एकदम एकदम रेडी हो जाइए। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये टॉपिक बहुत ही डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि सर लाइट वाले चैप्टर का कुछ एक आध वीडियो बना दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे अपने आप को कनेक्ट करें। फिर इलेक्ट्रिसिटी चलता रहेगा साथ में पैरेलल, बट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए हमने सोचा कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल आपको वीडियो बना दें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है ना? तो उनका इंतजार मैंने आज खत्म कर दिया। ठीक है ना? तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ह्यूमन आई। तो अच्छा, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को? जो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लास 10th में, ह्यूमन आई। तो आई क्या है बेटा, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो है पूरी लाइफ में, कि विदाउट आई क्या है बेटा, कि हम कभी भी कोई भी जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी देख नहीं सकते। ये जो बिल्कुल रंग बिरंगी दुनिया है ना हमारे चारों तरफ, इतना जो अच्छा सा नेचर है जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बाय गॉड, हम इसको नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, और बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली कि हम क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पे बेसिकली की जो फिजिक्स का जो क्या क्या फिनोमिनम यूज हो रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने सराउंडिंग की सारी चीजों को देख पाते हैं। तो यहां फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना? बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, थोड़ा बहुत हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट मेनली यहां पे मैं आपको फिजिक्स के कंसेप्ट बता करके एक्सप्लेन करूंगा आई को। ठीक है ना? जैसे हम अपनी चारों तरफ जो भी चीजों को देख सकते हैं, यानी जब आई रेज हमारी आंखों में एंटर करती है तो क्या क्या होता है, आई का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या रोल प्ले करता है, जिससे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस हमारी आंखों में बन पाती हैं। ठीक है? और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, उतना ही ह्यूमन आई एंड कलरफुल इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कहीं से भी जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो चलिए आइए अब सौरभ सर के साथ, और जो ये चैनल है सुधाकर सर क्लासेस, इसको शेयर करते रहिएगा, जिससे कि प्रॉपर और सारे बच्चे इसको स्टडी कर पाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब मैं बनाने जा रहा हूं आई का डायग्राम। ठीक है ना? आइए तो आई का डायग्राम बना देते हैं। तो सबसे पहले एक इंटेंस कलर लेता हूं, ब्लू। ठीक है? ब्लू या वॉयलेट ले लेता हूं। ठीक है? तो यहां पे मैं करने जा रहा हूं आई का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ठीक है? ये ठीक है, ये तो एक मैंने स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर जो यहां बनाया हुआ है, क्योंकि आई जो होती है, आई बॉल हमारी जो है, आई बॉल कह रहा हूं, तो आई बॉल क्या होती है कि वो एक स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर रखती है। जो हमारी आंख है, ये अंदर, जैसे हमें ये बाहर इतना पार्ट सिर्फ दिखता है, तो ये अंदर भी जो है एक बॉल जैसा है। कैसा है? बॉल जैसा, जिसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर स्टूडेंट जिसका होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ऑफ क्या है बेटा? आई है। डायमीटर क्या क्या है? आई। ठीक है ना? डायमीटर ऑफ आई। तो आप इसको बिल्कुल समझिए। तो ये चीज मैंने पर्टिकुलर पार्ट यहां से रिमूव इसलिए किया, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, जो हमारी आईज है, इसमें ये फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होता है? बल्ज आउट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? बल्ज आउट। ठीक है? ठीक है? ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है? बल्ज आउट। ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है? ये जो व्हाइट पार्ट जो मैंने बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है? ये क्या हुआ? आई का कॉर्निया। यानी मैं कहूं, अगर एक मैं बॉल लूं और उस बॉल में आगे कुछ हल्का सा आगे एक पार्ट ऐसे निकला हो, और वो बॉल कैसी हो? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हो, और उस फुटबॉल की जो थिकनेस हो, और अंदर क्या हो, वो सभी मैं बताऊंगा अंदर क्या भरा होगा फुटबॉल के, और क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे हैं। ठीक है? हमारी आंखों में। तो जो इसकी थिकनेस है, जो हमारी क्या है? आई बॉल,
आई बॉल की जो थिकनेस है, जैसे कि फुटबॉल होता है सेम एकदम, तो वो थिकनेस जो है फुटबॉल की वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। तो जो सबसे आउटर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं स्केलेरा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्केलेरा कहते हैं, स्केलेरा। इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेरा कहते हैं, ठीक है ना, स्केलेरा कहते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर फिर नेक्स्ट लेयर जो है, क्योंकि मैंने कहा कि थिकनेस है तो ये लेयर्स में डिवाइडेड है, तो बेसिकली 3 लेयर्स में जो है हमारी आंखें, जो लेयर है आंखों की वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो सेकेंड लेयर है वो क्या है, उसको हम लोग मिडल लेयर कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं, या इसी को हम वैस्कुलर कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर कोट। रेड पार्ट से मैंने दिखाया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है आपका मिडल लेयर है, या इसी को वैस्कुलर कोट, या वैस्कुलर कोट को जो इतना पर्टिकुलर पार्ट है, यानी यहां से ये जो जंक्शन है कॉर्निया का, ये जो जंक्शन है यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोरॉइड। क्या बोलते हैं? कोरॉइड, ठीक है, कोरॉइड। यानी इस पूरे पार्ट को, जो ये पूरा यहां से भी आगे आएगा, इस पूरे पार्ट को तो हम लोग बोलेंगे वैस्कुलर कोट, जो क्या करता है, जो आईज को ब्लड वेसल्स सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है स्टूडेंट्स? ब्लड वेसल सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल सप्लाई कौन करता है? ये आपका कोरॉइड। जो वैस्कुलर कोट है टोटल, यानी जो सेकेंड लेयर ऑफ द आई है, वो आईज को, उसको वैस्कुलर कोट कहते हैं। जो ब्लड वेसल यानी कि जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, यानी आईज को जो खाना पीना मिल रहा है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ मिडल लेयर मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? मिडल लेयर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इस इतने पर्टिकुलर पार्ट को, इतने पर्टिकुलर पार्ट को हम बोल रहे हैं कोरॉइड। क्या कह रहा हूं मैं? इसको कोरॉइड कह रहा हूं, ठीक है ना। और यही कोरॉइड जो है आईज में आगे ये ट्रायंगुलर शेप में निकला होता है, जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं? सीलरी मसल्स। क्या बोलने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? सीलरी मसल्स, ठीक है ना। ये जिसको मैंने व्हाइट पार्ट से ये दिखाया है, व्हाइट पार्ट से दिखाया है, इसको मैं कह रहा हूं सीलरी मसल्स है। और क्यों ये सीलरी मसल्स किसका पार्ट है? मिडल लेयर का पार्ट है। ये सीलरी मसल्स किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? मिडल लेयर का पार्ट है। जो ये मिडल लेयर का पार्ट है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये है आपका सीलरी मसल है, सीलरी मसल, सीलरी मसल। जो कैसा है स्टूडेंट्स? जो ट्रायंगुलर शेप में, यही कोरॉइड आगे चल के ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सीलरी मसल्स, ठीक है ना। और यही सीलरी मसल्स जो है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यही जो सीलरी मसल है, इसी का जो पार्ट है, जो सर्कुलर डायफ्राम होता है आगे चल के, इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? आइरिस। क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स? आइरिस कह रहा हूं, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं बेटा? आइरिस। ये देख रहे हो ना इसको, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? आइरिस। इसके बाद देखिए आप, इसी सीलरी मसल से, इसी जो है सीलरी मसल से एक और चीज में बनाने जा रहा हूं, जो है आपका लेंस। अभी सारे पार्ट्स में आईज के बना दूं, उसके बाद आपको फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सबकी नेमिंग कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, सबकी नेमिंग कर दे रहा हूं। उसके बाद फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सर व्हाट इज दिस? ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, देखिए यहां पे जो लेंस है, ये कैसे, इसको मैं अटैच करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सेलरी मसल्स, ठीक है। ये देखिए, ये 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 लेंस जो है जिससे अटैच किया है, वो क्या है? सिलियरी मसल्स। और इसको बोलते क्या? इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सस्पेंसरी लिगामेंट। आप ये देख सकते हैं, देखिए जूम कर दे रहा हूं मैं अच्छे से, ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, ये क्या है? आइरिस। इसके बीच में जो ये होल है, ये क्या है? ये आपका, ये होल आपका क्या है? ये होल है आपका प्यूपिल। होल क्या है बेटा? प्यूपिल है। ये होल जो है अंदर, ये क्या है? ये प्यूपिल है। और ये क्या है जो फ्रंट पेज पे, ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? बल्ज आउट है, यानी आंखों से जो फुटबॉल स्ट्रक्चर जो आगे का पार्ट है, वो क्या है?
वो कॉर्निया है, और कॉर्निया क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम अभी मैं सबको ओरली आपको समझा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ रिटर्न में मिलने वाला है। तो जो कॉर्निया है उसका क्या काम है, उसका काम है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो लाइट को क्या करता है, अंदर जहां पे लाइट सबसे पहले जो कॉर्निया को लाइट पार करके बाहर निकलती है। तो मैं अपना चश्मा निकाल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल समझाने जा रहा हूं। तो ये जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट इज स्क्लेरा, स्क्लेरा ऑफ द आई क्या है, व्हाइट पार्ट है। और व्हाइट पार्ट के सामने जस्ट आपको फ्रंट पे ब्लैक पार्ट दिखता है, बट उस ब्लैक पार्ट के जस्ट ऊपर एक बल्ज आउट पार्ट निकला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, जो आपको नहीं दिख रहा है, आपके उसके अंदर का पार्ट दिख रहा है जो ब्लैक इन कलर है, जिसको मैं दिखा रहा हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। और जो क्या है, जो आइरिस है, क्या है, आइरिस है। और आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। अब इसको मैं छोटा करने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये जो सिलियरी मसल्स है, इससे जो ये लेंस अटैच है, जो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, जो ये हल्का हल्का येलो पार्ट से मैंने इसको बांधे रखा है, ये जो है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसके थ्रू ये लेंस क्या होता है, ये लेंस कवर्ड होता है, ठीक है। और इसके बीच में जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो ये यहाँ फ्लूइड है, वो फ्लूइड कौन है, वो एक्वस ह्यूमर है। अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं थर्ड लेयर अभी बनाऊंगा, अभी मैं जूम करके सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। वो थर्ड लेयर क्या होगी आपकी, रेटिना। थर्ड लेयर क्या होगी स्टूडेंट्स, रेटिना होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, अभी जो जूम किया था, ठीक है, हाँ, ठीक है, आई थिंक सब क्लियर है, ठीक है, ओके। तो इतना चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट कलर लेता हूँ। व्हाइट कलर से मैं बनाने जा रहा हूँ क्या, रेटिना का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ उसमें, रेटिना। और यहां आप देखेंगे कि मैंने यहां लाके रोक दिया है, यहां लाके इसको रेटिना को रोक दिया बिल्कुल सिलियरी मसल्स के पहले। इसलिए इसको रोक दिया है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो आपका स्टूडेंट्स आगे जाता है, और आगे जाकर के ये जो आपका सिलियरी मसल्स है और जो आइरिस है, इसके ऊपर जो है मैं एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूं, वो भी रेटिना की, किसकी, रेटिना की लेयर ड्रॉ कर रहा हूं। उसका काम क्या है पता है आपको, ये जो आगे जो लेयर मैंने प्रोड्यूस करी है, ये बिल्कुल आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, जूम कर दे रहा हूं। ये जो आगे जो मैंने लेयर यहां से ड्रॉ करी है, व्हाइट पार्ट से जो ड्रॉ करी है, ये लेयर जो है ये रेटिना की पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पिगमेंटेड लेयर। क्या है ये, पिगमेंटेड लेयर है। अब जूम कर दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आप चीजों को बिल्कुल देख सकें। तो यहां से आप देखेंगे कि जो ये व्हाइट पार्ट है, ठीक है, जो ये व्हाइट पार्ट है, यहां से देखो एक हल्की हल्की एक ये मैंने ब्लू कलर की लाइन यहां पे ड्रॉ करी आइरिस तक, ठीक है ना, आइरिस तक। ये क्या है, ये पिगमेंटेड लेयर है, किसकी लेयर है, जो रेटिना है इसकी। और रेटिना क्या है, रेटिना ये थर्ड पार्ट है। रेटिना कहां तक इमेज फॉर्म करता है, यहां जो सिलियरी मसल्स हैं, इसके पहले का जो पूरा पोर्शन है, यही जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में या इमेज कैप्चर में पार्टिसिपेट करता है। यानी यही पर्टिकुलर एरिया जो है रेटिना का, जो इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसे क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, ठीक है ना, चलिए, ठीक है। इसके बाद यहां पे मैं एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, देखिए, ये देखिए यहाँ, ये स्टूडेंट्स, ये मैं जो ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्चुअली में क्या है, ये है आपका ऑप्टिक नर्व। क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्टिक नर्व है ये, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, एकदम पूरा माइंड आप यहीं पे रखिएगा अपना। यानी जो इमेज बनती है यहाँ पे, इमेज जो बनती है, जो रेटिना का काम क्या, रेटिना जो है आपको इमेज, आपका पूरी लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इस वाली लास्ट जो आपकी थर्ड लेयर है रेटिना, ठीक है। और रेटिना किससे मिलकर बना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये पता चला कि ये ऑप्टिक नर्व है, क्या करेगा, लाइट जो एनर्जी है आपको वो किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी जो
आपकी जो लाइट एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर लेगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको क्या कर लेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली क्या क्या पता चला? आपको ये पता चला कि ये जो है, जो व्हाइट कलर पार्ट में, ये क्या है आपका? ये रेटिना है। ये व्हाइट में क्या है? ये रेटिना है। ठीक है ना, रेटिना। तो रेटिना हो गया, ओके, ऑप्टिक नर्व है। देन फर्स्ट लेयर क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा, एंड यही स्क्लेरा आगे चल के ट्रांसपेरेंट मीडियम बन जाता है, विच इज अ बल्ज आउट फ्रॉम द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड आफ्टर कॉर्निया इज अ लिक्विड विच इज कॉल्ड अ एक्वस ह्यूमर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और देखिए आप यहां पे, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर यहां पे जो पूरा लिक्विड है, जो यहां पे, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो है यहां पे, ये जो भी है, ये क्या है आपका? ये पता है, ये पूरा लिक्विड है। पूरा क्या है? लिक्विड है। और इसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका? यहां पे आपने देखा सबसे पहले कॉर्निया, bulge out part of the eye, then iris has a circular diaphragm in nature which controls the amount of light. It regulates the amount of light. amount of light को क्या करता है? रेगुलेट करता है with the help of involuntary muscles. with the help of involuntary muscles, ठीक है ना, involuntary muscles के हेल्प से amount of light को कंट्रोल करता है। एंड इन इट्स सेंटर अ होल इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है ना, एंड सिलरी मसल्स एंड द लेंस। ठीक है ना, लेंस क्या करता है? लेंस चेंजेस दियर शेप एंड साइज। लेंस क्या करता है? अपने साइज को चेंज करता है, शेप एंड साइज को, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। यानी जब सिलरी मसल्स में स्ट्रेन, सिलरी मसल जब रिलैक्स होती हैं और जब उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, देन क्या होता है? लेंस का शेप और साइज चेंज होता है। इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। सब मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मींस द एडजस्टमेंट ऑफ अ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स बाय व्हिच द आईज कैन सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट वेरी डिस्टिंक्टली। यानी बहुत ही साफ सुथरा आंखें देख सकती हैं पास और दूर के ऑब्जेक्ट को अपना शेप चेंज करके, अपना शेप एडजस्ट करके, किससे, कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी बेसिकली मैं कहूं व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मींस होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस, एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स बाय विच वी आर एबल टू सी द नियर और फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके अंदर आता है विट्रस ह्यूमर। क्या आता है? विट्रस ह्यूमर विच मेंटेन द शेप ऑफ द आई, जो आई के शेप को क्या करता है? मेंटेन करके रखता हुआ है। उसके बाद जो सबसे अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं रेटिना, विच फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की इमेज को जो है बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो है, उसके अपर जो लेयर है, जो मिडल लेयर है, दैट इज कॉल्ड द वैस्कुलर कोट, जिसको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें आपकी जो वैस्कुलर कोट है, वैस्कुलर कोट को मिडल लेयर ऑफ द आई कहते हैं, जहां पे सिर्फ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग कोराइड कहते हैं। जो कोराइड जो है उसमें क्या होता है? कोराइड आपका बेसिकली ये मिडल पार्ट में है। ठीक है ना, कोराइड कहां पे है आपका? मिडल पार्ट में है। और ये जो मिडल पार्ट है, इसके जस्ट बाद में क्या है? स्क्लेरा है, जो आईज की आउटर लेयर है, विच आर व्हाइट इन कलर। ठीक है ना, विच आर व्हाइट इन कलर, एंड इट इज अ टफ मेम्ब्रेन। एंड यहां से एक जो सिग्नल देने के लिए, यानी जो इमेज बनेगी आई की आकर के ऑब्जेक्ट की, यहां पे इमेज जो फॉर्मेशन होगा, विच जो इमेज होगी, दैट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, क्योंकि लेंस के हेल्प से जो इमेज बनने जा रही है, दैट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। बट इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो उसको इरेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? इरेक्ट। यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज दिखती है हमको। ठीक है ना, और ये कॉर्निया है, दैट कॉर्निया क्या करता है बेटा? कॉर्निया 70 to 80% ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया, एंड remaining of the amount of light which are
विच इज रिफ्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ आई लेंस, यानी कि जो लेंस है आई में जो प्रेजेंट है उसके बाद का जो 30% जो है रिफ्रैक्शन, अच्छा रिफ्रैक्शन तो बेटा यहाँ एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, लगभग लगभग सब करते हैं, बट जो मोस्टली जो रिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट है वो कॉर्निया कर देता है, ठीक है ना, एंड उसके बाद बचा खुचा रिफ्रैक्शन वो लेंस कर देता है, और फाइनली इमेज हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, फाइनली इमेज हमको यहाँ पे मिलती है। तो आपको ये आप कंस्ट्रक्शन समझ में आया बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया स्टूडेंट्स जो हमारी आईज हैं, ठीक है, इसमें सबसे आउटर लेयर होती है आईज की, यानी अगर आईज को ऐसे निकाल लिया जाए और एक बॉल मिलेगी, और बॉल का ये सबसे जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा विच आर व्हाइट इन कलर, ठीक है ना, और यही व्हाइट कलर का आगे एक पार्ट ऐसे निकला हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया विच आर ट्रांसपेरेंट इन मीडियम। उसी कॉर्निया के जस्ट बाद जो है एक जगह होती है जिसमें एक्वस ह्यूमर, जिसमें वाटरी फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना, उस वाटरी फ्लूइड के बाद एक सेकंड लेयर जाती है, ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में, पूरे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में सेकंड लेयर जाती है, और वो सेकंड लेयर कोराइड है, एंड वही कोराइड आगे चल के ट्रायंगुलर इन शेप बनता है, दैट इज कॉल्ड द सिलरी मसल। एंड सिलरी मसल का मिडल पार्ट में जो है एक सर्कुलर डायफ्राम, जो ये काला कलर का ब्लैक कलर का दिख रहा है, जो क्या करता है, सर्कुलर डायफ्राम हमारी आंखों में सर्कल जैसा ब्लैक पार्ट है, जो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे इसका शेप चेंज होता रहता है, जिससे पीपल का साइज क्या होता है, छोटा होता है और बढ़ता है, यानी जो पीपल का साइज है छोटा और बड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, मसल की हेल्प से ये कंट्रोल करता है, जिसको ये सेंट्रल होल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्यूपिल। एंड आफ्टर प्यूपिल एक लेंस प्रेजेंट होता है, और वो लेंस जो है सिलरी मसल से कनेक्टेड होता है, एंड वो सिलरी मसल से जो कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड आफ्टर दैट अ विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन आवर आई लेंस, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से दिखा चुका हूं, और ये सब कुछ सारे पार्ट जो आईज के हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, और यहां हमने लिख दिया है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों, बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब लोग देख लो इसको अच्छे से एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं हट गया था वहां से, ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा भी मैंने एक्सप्लेन किया, और इसमें आपको रिटन जो है नोट्स वो मुझे लिखनी है, और वो मुझे आपको पूरा बताना है, ठीक है, लेकिन आई थिंक डायग्राम बेसिस पे ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, ओके ठीक है, तो बताए कि नहीं कट करना है, अब नहीं समझ पाए। वही कह रहा हूँ, देखो टाइम, देखो टाइम।